हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि इग्नू का जो असाइनमेंट है वो किस तरह से तैयार करना है ताकि बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं ताकि आपको पता चल सके कि आपको अपना असाइनमेंट किस तरह से तैयार करना है। तो मैंने काफ़ी सारे असाइनमेंट तैयार कर रखे हैं, तो मैं आज आपको बताता हूँ हम लोग किस तरह से असाइनमेंट तैयार करते हैं ताकि बच्चों के जो मार्क्स हैं बहुत अच्छे तरह से मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस खास वीडियो को। तो सबसे पहले तो जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन पेपर लगाना होता है और उसके ऊपर अपना जो स्टेटस पेज है वो लगाना होता है। और साथ में अगर कुछ स्टडी सेंटर वाले जो हैं वो आपका जो आई कार्ड है वो भी मांग रहे हैं, तो फ्रंट में आपको ये लगाना है आपका स्टेटस पेज, उसके बाद अपना आई कार्ड और उसके बाद आप अपना जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है वो लगा देंगे। तो मैंने ये जो असाइनमेंट तैयार करके हैं उनमें से कुछ असाइनमेंट का आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से असाइनमेंट तैयार करना है ताकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो आइए देखते हैं हमने किस तरह से ये असाइनमेंट तैयार किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ABPCS 184 का हिंदी मीडियम जो असाइनमेंट है इसकी थोड़ी झलकियाँ दिखा देता हूँ। तो ये इसका क्वेश्चन पेपर है। फ्रंट में आपको क्वेश्चन पेपर लगाना है असाइनमेंट के। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इसको लिखा है। तो स्तरीय कार्य 1, तो जैसे आपका ये क्वेश्चन पेपर में स्तरीय कार्य 1 लिखा हुआ था तो उसी तरह से हमने PPCS 184 लिखकर उसके बाद स्तरीय कार्य 1 और फिर इसका प्रश्न। तो कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि इसमें जो प्रश्न लिखना है या नहीं लिखना है, तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो ज़रूर लिखें अपने असाइनमेंट में ताकि एग्ज़ामिनर को ये पता चल सके कि ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन है वो लिखना होता है। अगर आप ब्लैक पेन से लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इग्नू ब्लैक पेन को प्रेफर करती है क्वेश्चन के लिए। तो आप ब्लैक पेन से क्वेश्चन पेपर लिखेंगे, उसके बाद जो आंसर है वो ब्लू पेन से आप लिखेंगे। तो जर्नल जो BA BSc या BCom के जो असाइनमेंट हैं या सिंपल जो MA वगैरह के कोर्सेज़ हैं तो उनका इस तरह से ही असाइनमेंट तैयार होता है। तो इसके बाद जो आगे का देखेंगे तो ये क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद आप आंसर लिखेंगे। इस तरह से आप पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन का कितने मार्क्स थे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर में लिखे होते हैं साथ में क्वेश्चन के मार्क्स भी लिखे होते हैं और ऊपर यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपको कितने शब्दों में लिखना है। तो 500 शब्दों का आंसर इसमें लिखना था, तो हमने यहाँ पर पैराग्राफ बनाकर इसको लिखा है और इसका जो सेकंड पॉइंट बनाया है। इस तरह से आप पैराग्राफ बनाएं और साथ में इसके जो मेन पॉइंट है वो भी लिखते जाएं ताकि एग्ज़ामिनर पे काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ सके। तो इस तरह से आपके पेजेस तो थोड़े ज़्यादा लग जाएंगे लेकिन उससे इफ़ेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है आपके एग्ज़ामिनर पे, तो वो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स दे देता है। कुछ स्टडी सेंटर में सिंगल साइड पेज का इस्तेमाल हो रहा है और कुछ में डबल साइड में हो रहा है। तो आप पहले अपने स्टडी सेंटर में पता ज़रूर कर लें कि आपका जो स्टडी सेंटर है वहाँ पर सिंगल साइड पेजेस का इस्तेमाल हो रहा है या फिर डबल साइड। तो हमारा जो यहाँ पर चल रहा है तो ये सिंगल साइड पेजेस लिखवा रहे हैं, तो हमने ये सिंगल साइड पेजेस तैयार किए हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था वो नहीं करना था हमें, उनमें से एक ही करना था। फिर हमने ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है और इसका आंसर यहाँ से शुरू किया है। तो इस तरह से आप साफ साफ अपना लिख सकेंगे। तो इस तरह से आपके अपने जो शब्द हैं इसमें शुरू में दिए होते हैं कि कितने शब्दों में आपको आंसर पूरा करना है। तो 500 शब्द उन्होंने ज़रूर लिखा होगा, लेकिन आपका अगर आंसर कंप्लीट नहीं होता है तो आप ज़्यादा पेजेस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपको कम नहीं लिखना है, आप ज़्यादा लिख सकते हैं, तो उस चीज़ से आपको ज़्यादा ही मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसके बाद जो स्तरीय कार्य 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो शुरुआत में देखेंगे हम स्तरीय कार्य 2। तो इसमें आप स्तरीय कार्य 2 लिखकर उसके बाद इनमें से जो आंसर आपको देने हैं, तो यहाँ पर ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर देना। तो आपको ये सभी जो क्वेश्चन है ये करने हैं। तो 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा।
8 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल 40 हो गए। और ऊपर वाले 3 क्वेश्चन थे 20-20 के। तो आपको यहाँ पर शुरुआत में पढ़ लेना है कि कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। सारे क्वेश्चन करने ज़रूरी नहीं होते हैं, कुछ जो ये क्वेश्चन पेपर होते हैं सभी जगह ऊपर लिखा होता है कि आपको अगर प्रत्येक लिखा है तो फिर तो सभी करने हैं, और अगर आप के जो क्वेश्चन पेपर में वो लिखा होता है कि इनमें से इतने क्वेश्चंस का आंसर दीजिए तो आपको उतने ही करने होते हैं। तो 100 टोटल आपको मार्क्स का जो डाटा है कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ से हम 4th क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं और इस तरह से आप इन्हें लिख देंगे। तो ये आगे काफ़ी पेजेस पड़े हैं, तो अब मैं आपको एक और असाइनमेंट शो कर देता हूँ। ये तो था मेरा बीए का, तो मैं एक कोर्स और जो कुछ खास कोर्सेज़ वगैरह होते हैं उनके कुछ अलग तरह से बनाने होते हैं। जैसे कि DECE 1 का जो असाइनमेंट है उसकी मैं आपको थोड़ी झलकी दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से तैयार करना है। ये DECE 1 का जो असाइनमेंट है, ये इसका क्वेश्चन पेपर हो गया फ्रंट में। और फिर इस तरह से इसकी जो हेडिंग वगैरह होती है वो स्केच से हमने तैयार की है ताकि थोड़ा अच्छे से इफ़ेक्ट पड़ सके। तो साफ साफ आपको लिखना है इस तरह से पैराग्राफ बनाकर। और ये देखिए आप यहाँ पर साफ लिखाई देख सकते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी करवा रहे हैं बच्चों की, जिससे अच्छे से मार्क्स उनको मिल सके। और इसमें हमने काफ़ी पेजेस भी लिखे हैं, तो तकरीबन 40 पेजेस का असाइनमेंट हमने तैयार किया है DECE का। तो इस तरह से आपको भी अपने असाइनमेंट जो हैं वो अच्छे तरह से तैयार करने हैं। बीए के असाइनमेंट है तो आप 20 से 30 पेजेस लिख सकते हैं। बीएससी वाले हैं तो आपको 30 से 40 पेज लिखने होते हैं, या फिर अगर कोई मैथ वगैरह है तो आप 50-60 पेज भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह का आपका असाइनमेंट है, जिस तरह के आपके क्वेश्चन पेपर हैं, तो उस हिसाब से आप अपना असाइनमेंट तैयार करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे तरह से मार्क्स मिल सकें। और अगर आप ये असाइनमेंट खुद तैयार नहीं करना चाहते तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है 8529719732, इस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। 150 का हम एक असाइनमेंट लिखकर आपके एड्रेस पे भेजते हैं बाय पोस्ट। और अगर आप इसकी PDF मंगवाना चाहते हैं किसी भी असाइनमेंट की, हमारे पास काफ़ी असाइनमेंट की PDF हैं, तो 20 रुपीज़ में आपके व्हाट्सएप पे हम इसकी PDF भेज देते हैं। 20 रुपीज़ चार्ज लगता है उसका। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको जो अच्छे तरह से असाइनमेंट तैयार करने का तरीका पता चल सके और वो भी अपने असाइनमेंट बहुत अच्छे तरह से तैयार कर सकें। और साथ ही अगर आपको इग्नो की जो एग्ज़ाम नोट्स हैं वो अपने एड्रेस पे मंगवाने हैं तो हम 30% डिस्काउंट पे इसके जो एग्ज़ाम नोट्स हैं नीरज पब्लिकेशन के, वो आपके एड्रेस पे सेंड कर रहे हैं। और असाइनमेंट का हैंड रिटन 150 रुपये का है रेट, और अगर आप हैंड रिटन की PDF मंगवाना चाहते हैं तो वो 50 रुपीज़ में आपके एड्रेस पे हम सेंड कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक करते रहें और हमारी वीडियोज़ को शेयर करते रहें ताकि हम नई नई वीडियोज़ आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू दोस्तों।